मिट्टी की पीएच का बहुत फर्क पड़ता है जो हम खाद डाल रहे हैं उसके ऊपर। मिट्टी की पीएच कई चीजों को प्रभावित करती है। खास तौर से हम जो उर्वरक डालते हैं उससे कितना पोषक तत्व निकलेगा, कितना घुलेगा, कितना सॉल्युबल होगा, कितना इनसॉल्युबल होगा, ये मिट्टी की पीएच पर निर्भर करता है। तो जो अच्छी मिट्टी की पीएच, जो न्यूट्रल पीएच हम मानते हैं, वो 6.5 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। अगर पीएच 6.5 से कम होती है तो हम उसे अम्लीय मानते हैं, और पीएच जब 7.5 से ज्यादा होती है तो हम उसे क्षारीय मिट्टी मानते हैं। तो ऐसी मिट्टी में जो क्षारीय है या अम्लीय है, अगर हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो हमें यूरिया का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि मिट्टी की पीएच का यूरिया पर क्या असर होता है। मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। हमें अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवानी चाहिए। अगर अम्लीय है तो उसे चूना डाल के सुधारें, और अगर क्षारीय है तो उसमें निर्छालन करें, लीचिंग करें। अगर उसमें सोडियम ज्यादा है तो जिप्सम डाल करके उसका सुधार करें। अब बात करते हैं कि यूरिया जो हम उर्वरक डालते हैं उसका असर क्या, मिट्टी की पीएच उस पर कैसे असर डालती है। तो देखिए, पहले हमें समझना होगा कि जो ये यूरिया उर्वरक है ये पानी में घुलता है, इसे पानी चाहिए जिसे हम H2O कह सकते हैं, जिसे हम जल कह दें। इसके साथ साथ इसको तोड़ने के लिए इसको यूरिएज एंजाइम चाहिए होता है। तो ये यूरिएज एंजाइम जो होता है ये माइक्रोब्स निकालते हैं, बैक्टीरिया निकालते हैं, फंगस निकालते हैं। इस एंजाइम के बिना ये टूट नहीं सकता है। तो ये जो एंजाइम है ये मिट्टी के सूक्ष्म जीव निकालते हैं। इसके बाद ये यूरिया किस में टूटता है? अमोनियम आयन में टूटता है और CO2 गैस में बनती है। तो CO2 गैस तो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और ये जो अमोनियम है, जो नाइट्रोजन का रूप है, इसको पौधे लेते हैं और इसी से फिर नाइट्रेट बनता है। तो मेन बात यह है कि यूरिया से नाइट्रोजन मिलने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक तो नमी, पानी होना जरूरी है। दूसरा इस यूरिया एंजाइम का होना जरूरी है, और यह आता है किससे? सूक्ष्म जीवों से। अगर सूक्ष्म जीव कम रहेंगे तो यूरिया एंजाइम कम बनेगा, और यूरिया इतनी जल्दी नहीं घुल पाएगी, और वो अमोनियम बहुत हल्के हल्के देगी। अब बात करते हैं कि मिट्टी की पीएच इसको कैसे अफेक्ट करती है। मान लीजिए मिट्टी अम्लीय है, अम्लीय मिट्टी है जिसकी पीएच हम मान के चलते हैं 6.5 से कम है। तो ऐसी मिट्टी में क्या होगा? जो अम्लीय मिट्टी होती है उसमें बैक्टीरिया, जीवाणु कम होते हैं और फंगस ज्यादा होती है। और अगर बहुत ही अम्लीय हो गई तो फंगस भी कम होने लगती है। तो अम्लीय मिट्टी में कुल मिला के बात ये होती है कि जो सूक्ष्म जीव हैं इनकी संख्या कम होती है, खासतौर से बैक्टीरिया। तो जब अम्लीय मिट्टी रहेगी उसमें माइक्रोल एक्टिविटी बहुत कम रहेगी। अगर पीएच 4 है, 3 है, 3.5 है, तो बहुत ही कम माइक्रोल एक्टिविटी होगी, सूक्ष्म जीव की सक्रियता बहुत कम होगी। जब ये कम होगा तो एंजाइम क्या निकलेगा? कम निकलेगा। कौन सा एंजाइम? ये यूरिएज एंजाइम, जो याला एंजाइम है यूरिएज, ये कम निकलेगा। जब ये कम निकलेगा, यहां कम मिलेगा यूरिएज एंजाइम, तो ये अमोनियम भी कम बनेगा। तो यूरिया का उतना असर हमें नहीं मिल पाएगा, उसका धीरे धीरे असर आएगा। मिट्टी जितनी अम्लीय होती जाएगी यूरिया एंजाइम कम मिलेगा और यूरिया धीरे धीरे घुलेगी। बहुत जल्दी उसके रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस कारण से जब हम यूरिया को अम्लीय मिट्टी में डालते हैं तो उससे हमें उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते जितना हमको मिलना चाहिए। तो ये नुकसान अम्लीय मिट्टी का होता है। इसलिए अम्लीय मिट्टी को सुधारना चाहिए। पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। बात करें क्षारीय मिट्टी की, तो क्षारीय मिट्टी हम इसको मान लेते हैं जो पीएच जो है 7.5 से अधिक है। अब इस मिट्टी में क्या होता है? जो क्षारीय मिट्टी होती है हाइड्रोक्सिल आयन बहुत ज्यादा होते हैं, पीएच ज्यादा रहती है। तो ये जो अमोनियम बनता है, ये जो अमोनियम है ये अमोनिया गैस में बदल जाता है ज्यादा पीएच होने से। अब ये जो अमोनिया गैस है ये वातावरण में चली जाती है, तो जो हमने यूरिया डाली थी वो गैस में बदलने लगती है। तो ये क्षारीय मिट्टी में समस्या आती है। इसके साथ साथ अगर पीएच बहुत ज्यादा होने लगे, 9 हो जाए, 9.5 हो जाए, तो वहां भी सूक्ष्म जीवों की सक्रियता कम हो जाएगी। वहां भी फिर यूरिया एंजाइम कम मिलेगा। जब यूरिया एंजाइम कम मिलेगा तो यूरिया धीरे धीरे घुलेगी या पौधों को उपलब्ध होगी, और जो मिलेगी वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ दो समस्याएं आती हैं। अगर पीएच ज्यादा हो गई तो एक तो यूरिया धीरे धीरे अमोनियम आयन बनाएगी, और जो अमोनियम आयन बन रहा है वो अमोनिया गैस में बदलते जा रहे हैं। तो ये बड़ा नुकसान इससे यूरिया को होता है। तो
तो ये एक ऐसा इफेक्ट है पीएच का जो हम समझ नहीं पाते हैं और फिर ज्यादा यूरिया डालते हैं, जिससे हमारा खेती का खर्चा बढ़ता है और बहुत सारे नुकसान होते हैं ज्यादा यूरिया डालने से। तो ये मैंने आपको बताया कि पीएच का क्या इफेक्ट आता है यूरिया के ऊपर। तो जो यूरिया मिट्टी में जा रही है अब वो रिएक्शन करती है। एसिडिक जो सॉइल है, अम्लीय है, उसका रिएक्शन अलग होगा। क्षारीय है, अल्कलाइन मिट्टी है, उसका रिएक्शन अलग होगा। और खास तौर से जो हमारे देश में अधिकांश मिट्टी की पीएच ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, 7.5 से ज्यादा है, और वहां अधिकांश यूरिया जो है अमोनिया गैस में बदल जाती है। तो यहां यूरिया का बहुत नुकसान होता है और उतने रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए हमें अपनी मिट्टी की पहले जांच करनी चाहिए, पता करना चाहिए पीएच कितनी है। अगर अम्लीय मिट्टी है तो चूना डाल के सुधारें, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और अगर क्षारीय मिट्टी है तो उसमें पता करें सोडियम ज्यादा तो नहीं है। अगर सोडियम ज्यादा नहीं है तो सिर्फ आप लीचिंग करेंगे, निच्छालन करेंगे, तो साल्ट जो है नीचे चले जाएंगे, मिट्टी में गहरे पे चले जाएंगे और पीएच सुधर जाएगी। अगर उसमें सोडियम ज्यादा है, मिट्टी में ज्यादा सोडियम आ रहा है, तो फिर आपको जिप्सम डालना चाहिए, मिट्टी में मिलाना चाहिए, फिर उसके बाद निच्छालन लीचिंग करनी चाहिए, ताकि जिप्सम डालने से होगा यह कि जो सोडियम है वो घुल करके नीचे चला जाएगा और मिट्टी की पीएच सही हो जाएगी। तो इसलिए मिट्टी की पीएच का सही होना जरूरी है, क्योंकि यही पीएच है जो जो पोषक तत्व है उसके रूप को बदल देती है, अनअवेलेबल फॉर्म में बदल देती है, इनसॉल्युबल कर देती है और सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। जब भी सूक्ष्म जीव प्रभावित होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया है, फंगस है, एक्टोमाइसीटीज है, मिट्टी के अंदर मिनरलाइजेशन कम होगा, डिकम्पोजिशन कम होगा, पोषक तत्वों की उपलब्धता कम होगी। तो ये आज मैंने आपको बताया कि यूरिया का कैसे रूप बदल जा रहा है या क्यों वो काम नहीं कर पा रही है, कैसे पीएच यूरिया पे असर करती है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि कैसे मिट्टी की पीएच यूरिया को प्रभावित करती है। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।